हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। प्रवासियों के पलायन को लेकर महाराष्ट्र और यूपी सरकार के बीच ठन गई है। ठनी भी ऐसी कि आप शब्द सुनेंगे तो कहेंगे कि सियासतदान शब्दों की मर्यादा भूल गए। शिवसेना के नेता संजय राउत ने यूपी में प्रवासियों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए सीएम योगी और पीएम मोदी पर सवाल उठाए तो जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सामने आना पड़ गया। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब औरैया सड़क हादसे में 26 प्रवासियों की मौत के बाद यूपी पुलिस ने पैदल जा रहे लोगों को असुरक्षित यात्रा करने से रोकने की कोशिश की। दूसरी तस्वीर तब की है जब औरैया हादसे के मृतकों के शव के साथ घायल प्रवासियों को भी एक ही गाड़ी से झारखंड के लिए रवाना किया गया। अब इन्हीं तस्वीरों को लेकर यूपी शासन और शिवसेना के बीच तीखी बहस हो गई है। इस बहस की शुरुआत तब हुई जब शिवसेना के नेता संजय राउत ने मुखपत्र सामना में यूपी सरकार की तुलना हिटलरशाही से कर दी। आज देश में 5 से 6 करोड़ प्रवासी मजदूर विस्थापित कश्मीरी पंडितों की तरह जीवन जीने को मजबूर हैं। जहां पर पेट पालने के लिए काम करते थे, अब वह उनके लिए काम बचा नहीं है। इसी कारणवश उन्होंने अपने घर की ओर पलायन शुरू किया। ये सभी लोग पैदल चलकर निकले। बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई, जिन्हें हिटलर की क्रूरता को लेकर गुस्सा है। जैसे हिटलर ने यहूदियों के साथ छल किया, मारा और दुख दिया, उसने प्रवासी मजदूरों के साथ क्या किया है। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 सफाई कर्मियों के पांव धोते हुए मानवता की तस्वीर दिखाई थी। अब वो मानवता पिछले 3 महीने से गायब हो गई है क्या? मुझे लगता है जो स्वयं हिटलरवादी तरीके से चलते हैं उनको जमाने में और लोग हिटलर दिखते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने किया हुआ काम वहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता देखती है, उसका मूल्य मापन वो कर सकते हैं। सामना के संपादक जी को मेरा निवेदन है, वो महाराष्ट्र में फंसे हुए परप्रांतियों की चिंता करे, उनको यहाँ से जाना ही न पड़े, इस प्रकार का काम करके दिखाए। इस लेख में पीएम मोदी का जिक्र था, इसलिए जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए। मुख्यमंत्री दफ्तर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा गया, संजय राउत जी, एक भूखा बच्चा ही अपनी माँ को ढूंढता है। यदि महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली माँ बनकर भी सहारा दिया होता तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रदेश वापस न आना पड़ता। अपने खून पसीने से महाराष्ट्र को सींचने वाले कामगारों को शिवसेना कांग्रेस की सरकार से सिर्फ छलावा ही मिला। लॉकडाउन में उनसे धोखा किया गया, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और घर जाने को मजबूर किया। इस अमानवीय व्यवहार के लिए मानवता उद्धव ठाकरे को कभी माफ नहीं करेगी। आजपर्यंत मी तुम्हाला सांगितलं की साधारणतः 5.5 ते 6 लाख परप्रांतीय मजुरांची आपण 3 वेळाच्या अन्नाची सोय करत होतो। 5.5 ते 6 लाख किती खर्च झाला आहे? पॅकेज केलं। या सगळ्या राज्यातल्या मजुरांना, इतर राज्यातल्या मजुरांना आपण जा नाही सांगितलं। तो देखा किस तरीके से राजनीति हो रही है। और इसी मुद्दे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए। महाराष्ट्र में प्रवासियों को घर जाने के लिए मजबूर करने के योगी आदित्यनाथ के आरोपों पर शिवसेना ने एक वीडियो जारी कर दिया है। इस वीडियो में गांव लौट रहे मजदूर दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में उन्हें खाने पीने से लेकर हर चीज की सुविधा दी गई, लेकिन यूपी में उनके साथ गैरों जैसा सलूक हो रहा है। ये यूपी में हो रहा है, सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर लोगों ने खाना खिलाए, महाराष्ट्र के अंदर जो सेवा करे ये लोगों की, वो किसी ने नहीं किया। ये यूपी के अंदर इनको पानी नहीं पिला रहे, गांव के गांव खाली करके भाग गए लोग। बताओ बराबर नहीं? जो हकीकत है कि नहीं बोलो। यहाँ पानी भी नहीं मिल रहा है। जब महाराष्ट्र के अंदर अच्छा से अच्छा यहाँ सुविधा था, पानी का सुविधा, खाने का सुविधा, हर चीज सुविधा। यहाँ साला आए तो अभी पूरा जाम ही जाम है, गाँव वाले छोड़ भाग ही गए। खाना पानी कुछ नहीं मिल रहा है। छोटा छोटा बच्चा है आपका, छोटा बच्चा है, सब भूखा मर रहे, प्यासा मर रहे हैं। तो देखिए, राजनीति पूरे शवाब पर है। उद्धव ठाकरे और रेल मंत्रालय के बीच भी इसी मसले को लेकर राजनीति हो रही है। कोरोना के संकट काल में केंद्र और महाराष्ट्र के बीच एक अनोखी सियासी घमासान देखने को मिला है और इसी घमासान की वजह से प्रवासियों की घर वापसी के लिए ट्रेन थी वो विवादों में फंस गई। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 7 घंटे में एक के बाद एक 10 ट्वीट किए और उद्धव सरकार को सीधे ले लिया निशाने पर। देखिए, प्रवासियों की घर वापसी का सबसे बड़ा जरिया ट्रेन कैसे सियासत का माध्यम बन गई है, ये हमारी रिपोर्ट आपको समझाएगी।
हजारों लोग घर वापसी के इंतजार में हैं, जिन पर लोगों को निकालने की जिम्मेदारी है, वो सियासत में उलझे हैं। शाम 7:14 पर रेल मंत्री ने पहला ट्वीट किया और लिखा, उद्धव जी, आशा है आप स्वस्थ हैं। हम महाराष्ट्र को 125 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देने को तैयार हैं। आपने बताया कि आपके पास श्रमिकों की लिस्ट तैयार है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि पैसेंजर से जुड़ी सभी जानकारी अगले 1 घंटे में मध्य रेलवे प्रबंधक को पहुंचाने की कृपा करें, जिससे हम ट्रेनों की योजना समय पर कर सके। देश ने इससे पहले किसी समस्या पर एक केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच चुनौती भरा समयबद्ध संवाद शायद ही पहले देखा होगा। सोशल मीडिया में जो प्रतिक्रिया आई, उससे लगा कि पीयूष गोयल सुविधा कम दे रहे हैं। 125 ट्रेन की सलीब पर उद्धव ठाकरे को टांगने के लिए बेताब ज्यादा दिख रहे हैं। ट्विटर में लोगों को लगा कि पीयूष गोयल मजदूरों को घर पहुंचाने की चिंता से ज्यादा उद्धव की सार्वजनिक बेइज्जती और घेराबंदी कर रहे हैं। 8:56 पर रेल मंत्री ने लिखा कि दुख की बात है कि 1 घंटे 50 मिनट हो गए हैं, पर महाराष्ट्र सरकार ने जीएम मध्य रेल को 125 ट्रेनों की निर्धारित जानकारी नहीं दी है। ट्रेन प्लान करने में समय लगता है और हम ये नहीं चाहते कि ट्रेन स्टेशन पर आकर खाली खड़ी रहे, इसलिए पूरी जानकारी के बिना प्लान करना असंभव है। प्लानिंग तब होगी जब संवाद होगा, लेकिन सियासत और विवाद ने इसकी जगह नहीं छोड़ी। रात 10 बजे पीयूष गोयल ने फिर ट्विटर पर लिखा कि 2.5 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब तक मध्य रेलवे के जीएम को महाराष्ट्र सरकार से कोई जानकारी नहीं मिली है। केंद्रीय रेल मंत्री जानकारी कम, सियासी मुनादी करते ज्यादा महसूस किए गए। रात 12 बजे पीयूष गोयल के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया, रात के 12 बज चुके हैं और 5 घंटे बाद भी हमारे पास महाराष्ट्र सरकार से 125 ट्रेनों की पैसेंजर डिटेल नहीं आई है। हमने अफसरों को आदेश दिया है कि इंतजार करें और तैयारी जारी रखें। रेल मंत्री के इस ट्विटर अटैक की वजह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का वो बयान था, जिसमें उन्होंने केंद्र पर निशाना साधा था। आपण त्यांच्याकडे ट्रेन्स मागत होतो, लॉकडाऊनच्या आधी ट्रेन्स मागत होतो की इतर राज्यातले जे काही मजूर आहेत ते इकडे थांबायला तयार नाहीत, त्यांना घरी जाण्याची परवानगी द्या, आम्हाला ट्रेन्स द्या, आम्ही खर्च करतो, त्यांना जाऊ द्या। दुर्दैवाने किंवा काही कारण असतील त्यावेळेला ती परमिशन मिळाली नाही। आता हे संकट वाढल्यानंतर त्यांना परवानगी दिली गेली। आखिरकार रात 2 बजे ट्विटर पर राज्य कार्य करने की परंपरा थोड़ी धीमी होती दिखी। रात 2:11 पर रेल मंत्री के ट्विटर हैंडल पर फिर एक मैसेज आया, महाराष्ट्र से 125 ट्रेनों के लिए पैसेंजर जानकारी कहाँ है? अभी तक 46 ट्रेनों की जानकारी दी गई है, जिसमें 5 पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए है, जिन्हें तूफान के असर की वजह से नहीं चलाया जा सका। इसलिए 125 की जगह सिर्फ 41 ट्रेनों को नोटिफाई किया गया है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हर चीज का ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने की ये जो कोशिश है बिल्कुल गलत है। रेल मंत्री और रेल मंत्रालय ने लगातार महाराष्ट्र को मदद की है और मुझे लगता है राजनीति महाराष्ट्र सरकार ने बंद करनी चाहिए। ट्रेन केंद्र चलाता है, अचानक ट्रेन रद्द हुई तो लोगों को सड़क पर आना पड़ा। फिर जब सड़क पर आया भारत मुद्दा बना तो केंद्र सरकार की लॉकडाउन नीति की आलोचना शुरू हो गई। अब नंगे पांव भागते प्रवासियों के आरोपों से बचने के लिए ये नई सियासत देखी जा रही है। रेलवे अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल राज्य सरकार के खिलाफ हथियार की तरह करता दिख रहा है, वरना कोई केंद्रीय मंत्री किसी मुख्यमंत्री को 1 घंटे के नोटिस पर 125 ट्रेन के लिए यात्रियों की पूरी जानकारी मांगता है क्या?